गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी भी पॉइंट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, यानी टावर का बॉटम और टॉप पे एंगल एंड फिक्स्ड एट द टॉप। वो जो टावर है कहां पे फिक्स करा क्या? एक किसके टॉप पे फिक्स करा क्या? एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर फिक्स करा क्या? एंगल कितना था? 45 और 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखो क्या क्या है। देखो एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 20 मीटर, 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है। इसके टॉप पे हमें एक ट्रांसमिशन टावर है। ये हम ना, ये बिल्डिंग थी यहां से यहां तक, और इसके टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर है। इस ट्रांसमिशन के टावर के द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन, यानी कि बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन, बॉटम ट्रांसमिशन टावर का यही है, इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर ये रहा। ये होगा ठीक। अब ये हमारा ट्रांसमिशन टावर, इसकी हाइट मान लें h मान लें। हमें निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हमें टावर की हाइट निकालनी, और जो एंगल है, जो बॉटम पे एंगल है वो हमारा है 45 डिग्री, और जो टॉप पे एंगल है वो हमारा 60 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना क्या है? ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, हम सपोज कर लें, इसको एक मेंशन कर दे ए बी सी और डी। अब ट्रायंगल बी सी डी में देखो, आप इसको देखो, ये थीटा के सामने एक बीसीडी ट्रायंगल देखो, बी सी डी, ये एंगल कितने का है? 45 डिग्री, और ये कितनी हाइट, बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर। देखो थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस, और ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। हमें पता है पी बी पी, तो इसमें गिवन क्या क्या है? हमें परपेंडिकुलर गिवन है, यानी कि इसकी हाइट गिवन है, p की वैल्यू हमें पता है कि वो 20 मीटर है। हमें निकालना क्या है? cd। सबसे पहले हम cd निकालेंगे। cd कितना हमारा? cd को, यानी कि cd क्या हमारा बेस है, और बेस को आप इसको x मान लें। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करनी है? हाइट फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमें इसका बेस का पता चल जाए तो हमें हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्या होगा? 1045। देखो एंगल कितना हमारा? 45, इसमें लेंगे p बाय b। p बाय b होता है 10 थीटा। कितना? थीटा की वैल्यू 45, यानी कि 1045 इज इक्वल टू p बाय b। p की वैल्यू कितनी हमारा? 20, और b की वैल्यू हमें x अज्यूम करेंगे। ये बेस हमारा 1045 की वैल्यू कितनी है? 1 इज इक्वल टू 20 बाय x, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 20। x के 20 वैल्यू के हमने ये CD हमने x अज्यूम किया था, और x के हमारे पास 20। अब बड़ी ट्रायंगल देखो, बड़ी ट्रायंगल कौन सी है? ए सी और डी, यानी कि एक बड़ी ट्रायंगल हमारी ए सी डी, ए सी डी, और सी डी क्या मैंने अज्यूम किया था? x अज्यूम किया था, x की वैल्यू आई हमारी 20, और ए सी की वैल्यू क्या है? ए सी बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा? हमारा ए सी हो जाएगा, यानी कि ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? h प्लस 20 ये हमारा मीटर में है। हमें फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है? h की, यानी कि ट्रांसमिशन हाइट की, टावर की हाइट इसकी को फाइंड आउट करनी। तो ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? h प्लस 20, और ये एंगल कितना हमारा? 60 डिग्री। देखो अब थीटा के सामने ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस, और p बाय b, क्या होता है हमारा? tan थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू हमारी 60 है, यानी कि tan 60 इज इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन 20।
ठीक है। तो tan 60 कितना होता है हमारा √3 होता है, √3 इक्वल टू h प्लस 20/20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20 √3 h प्लस 20। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी, h की वैल्यू निकालनी। इस 20 को साइड ले जाएंगे तो h इक्वल टू 20 √3। ये h ये 20 साइड आएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का साइन चेंज कर लेगा 20 हो जाएगा। और यहाँ से कॉमन लेंगे हम ना 20 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा √3 माइनस 1। देखिए आंसर तो यहाँ तक आएगा, लेकिन हमें √3 की वैल्यू होती है 1.732 होती है, ठीक है। अगर इसमें आगे भी फर्दर दे रखा है तो h की वैल्यू होगी हमारी 21.732 माइनस 1। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 20 इंटू 0.732। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 4 और 40, यानी कि एक पॉइंट के बाद ये निकल जाएगा। इसकी हाइट हो जाएगी ये होगी, ये हमारी हाइट आ जाएगी, ये ट्रांसमिशन टावर की हाइट है, ठीक है दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, तो कंप्लीट करो। तो इसको एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, स्टैचू 1.6 मीटर tall stand on the top of pedestal from the point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. From the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. लगभग सारा क्वेश्चन सेम है, लेकिन फर्क ये है, एक पेडिस्टल है, ठीक है। पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर का है। पिछले वाले क्वेश्चन की सेम टू सेम है, लेकिन फर्क क्या है इस क्वेश्चन में, सिर्फ हमें ये टावर था और अब के पास स्टैचू है, लेकिन इसकी हाइट निकालनी थी, अब के पास गिवन है। पहले इसकी गिवन थी हाइट की, अब के बाद इसकी निकाल दी है। इसकी पेडिस्टल की हाइट में h मान लूंगा, ठीक है। अब गिवन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया 60 डिग्री, ठीक है। एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी कि सेम पॉइंट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये कितना डिग्री है 45 डिग्री, ये हमारा एंगल हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब इसका नाम दे देंगे हम, इसको a दे दे, इसको b दे दे, इसको c दे दे और इसको d दे दे। हमें फाइंड आउट क्या करनी, हाइट ऑफ पेडिस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है। अब इस ट्रायंगल में देखना, ट्रायंगल में क्या है, अगर मैं ट्रायंगल है BCD, एक ट्रायंगल है ना BCD, D एंगल कितना हमारा 45 डिग्री है, और BC हमारी कितनी है H है, और CD हमारा हमें पता नहीं है, लेकिन CD को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूंगा। देखो ये ट्रायंगल कौन सी बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इस राइट एंगल ट्रायंगल के थीटा के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर की क्या हो गया h हो गया, और ये 90 के सामने क्या हाइपोटेन्यूज, और ये बाकी क्या हो जाएगा बेस, यानी बेस कितना हो जाएगा x। हमें पता है कि p बाय b क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। p बाय हमारा tan थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू कितनी हमारी 45, थीटा हमारा 45, ठीक है। तो अब p बाय b यानी कि tan 45 लेंगे, tan 45 इक्वल टू p बाय b यानी कि h बाय x, tan थीटा होता है p बाय b यानी कि h बाय x। tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1/1 इक्वल टू h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की वैल्यू होगी h। अब x की वैल्यू h है, आप ये तो x की जगह h रख ले या x की जगह x रख ले, लेकिन हमें फाइंड आउट वैल्यू किसकी निकालनी, हाइट की, पेडिस्टल की हाइट निकालनी, तो इसलिए x की जगह h रख लेना। फिर एक दूसरी देख ACD, एक दूसरी ट्रायंगल है ACD। अब AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC की वैल्यू हो जाएगी हमारी h प्लस 1.6 मीटर, तो AC हो जाएगा हमारा h प्लस 1.6 मीटर। यह एंगल कितना हमारा 60 डिग्री है,
सी डी हमने क्या जूम किया था, सी डी हमारा एक्स जूम किया था, ये एक्स जूम किया था। अगर ये एक्स था, हम इसमें फर्स्ट उसमें हम क्या फाइंड आउट किया कि x इक्वल टू h है, तो हम चलो बाद में रख लेंगे इसको, x इक्वल टू h। अब ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, और इसके सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो हमें परपेंडिकुलर क्या है इसमें, h प्लस 1.6 मीटर, और बेस हो जाएगा हमारा x। और tan 60 हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है हमारा p बाय b, और थीटा की वैल्यू हमारी इस केस में क्या है, 60, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब क्या निकालेंगे, tan 60 यानी कि tan 60 h प्लस p बाय b, h प्लस 1.6 अपॉन x। tan 60 वैल्यू क्या किया, √3 h प्लस 1.6 अपॉन x। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3x इक्वल टू h प्लस 1.6। फर्स्ट केस में जो इक्वेशन हमारे फर्स्ट निकाली थी, इसमें x इक्वल टू h आया। हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, h रखेंगे, क्योंकि हमें फाइंड आउट h ही निकालना, तो हम x की जगह क्या रखेंगे, h रखेंगे। तो √3h इक्वल टू h प्लस 1.6। इस h को साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। तो √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। देखो h क्या हो जाएगा हमारा, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, h इज इक्वल टू h इनटू √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। हमें फाइंड आउट किसकी निकालनी है, हमें h की हाइट, मतलब हाइट निकालनी पार्टीशन की। तो ये √3 माइनस 1 h के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, अगर इस साइड मल्टीप्लाई में तो रूट के इस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इस केस में देखना, इस केस में आएगा √3 माइनस 1 डिवाइड में आया, तो हम क्या करेंगे, √3 माइनस 1 कभी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में रूट के केस में नहीं आएगा, इसलिए इसको हम खत्म करेंगे। तो क्या करेंगे, रूट हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना, और नीचे √3 प्लस 1 से डिवाइड करना। एक फार्मूला होता है a माइनस b, और a प्लस b का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो यहाँ पे a √3, a क्या हो गया, √3 माइनस 1 a माइनस b, a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1.6 इनटू √3 प्लस 1, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि अब √3 प्लस 1 अपॉन 2। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0.8 √3 प्लस 1। ये हमारी पेडिस्टल की जो पेडिस्टल था उसकी हाइट है, ठीक है। ये हमारे 7 और 8 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थैंक यू। ये हमारा 7th और 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो अपना देख लेना, थैंक यू।